गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? सबके एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। आज मैं जो आया हूं आपके सामने एक स्पेशल क्लास लेकर। ये क्लास आपके लिए बहुत ही जरूरी है और ये क्लास मैंने स्पेशल स्टूडेंट की डिमांड पर बनाई है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंटों के ये फ़ोन आते हैं कि सर एग्ज़ाम आने वाले हैं हमारे, सर उस एग्ज़ाम के लिए हमें वो चैप्टर बता दीजिए जिस चैप्टरों में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मैं हर बच्चों को, एक एक बच्चों को मैं नहीं बता सकता कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, किस चैप्टर की क्या वेटेज है। तो उन्हीं सबको ध्यान में रख के आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल देखा होगा इस वीडियो का ब्रह्मास्त्र ओएमएसएम के लिए 75 प्लस मार्क्स। मतलब यह है, यदि सिर्फ आपने ये वीडियो कवर कर ली ओएमएसएम की, तो समझ लीजिए आपके ओएमएसएम के अंदर 75 प्लस मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में, सिर्फ आज की वीडियो देखने से। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पूरे ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आपको सिर्फ कितने से क्वेश्चन करने जो सिर्फ आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो और बनाई है आपके लिए, एमटीपी का सॉल्यूशन। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये सिलेबस है आपका 2016 ऑपरेशन मैनेजमेंट सीएमए इंटर पेपर नंबर 9। ठीक है, पेपर नंबर 9 के अंदर आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस है आपका 2016 सिलेबस। और आज की मैं बात करता हूं, आज जो डेट है वो है बेटा 19 दिसंबर 2022, 19 दिसंबर 2022। समझ में आ गया? 19 दिसंबर 2022 जो दिसंबर 2022 का पेपर है वो बेटा होगा आपका इस बार जनवरी में। 6 जनवरी को ऑपरेशन मैनेजमेंट का शायद पेपर है। ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। किस हिसाब से तैयारी करनी है, सिर्फ आज की क्लास से ही आपको समझ में आ जाएगा पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट है क्या और क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एमटीपी की सॉल्यूशन करा दिया है 2022 दिसंबर के लिए। जो आपकी इंस्टीट्यूट ने एमटीपी आपको दी है उसका मैंने सॉल्यूशन करा के डाल दिया है यूट्यूब पर, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ऑपरेशन मैनेजमेंट की सारी क्लासेस आपको मेरे चैनल यूट्यूब पर मिल जाएंगी। जिस किसी स्टूडेंट को किसी स्पेशल चैप्टर की रिक्वायरमेंट हो वो मुझे मैसेज या कॉल कर देगा, उसको वो क्लास भी प्रोवाइड हो जाएगी। सारी क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी। सिर्फ 2016 सिलेबस के 3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, सिर्फ 3 अटेम्प्ट। एक आपका जनवरी 2022 में हो जाएगा, जो दिसंबर 2022 का वो जनवरी 2023 में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जून 2023 और दिसंबर 2023, इसका मतलब सिर्फ 3 अटेम्प्ट हैं 2016 सिलेबस वाले स्टूडेंट के पास। तो 2016 सिलेबस के स्टूडेंट सिर्फ 3 अटेम्प्ट में अपना ग्रुप क्लियर करना ही पड़ेगा उनको, अदरवाइज नहीं तो उनका न्यू सिलेबस में चेंजिंग हो जाएगी। और अभी न्यू सिलेबस 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा आपका जून 2023 में। तो ये वीडियो 2022 सिलेबस वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ कुछ आवर्स की स्टडी करने के बाद आप ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर दे सकते हो। वो स्टूडेंट जो जॉब करते हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता पूरा पेपर पढ़ने का, पूरी बुक स्टडी करने का, तो सिर्फ कुछ क्वेश्चन पढ़ के जाएं और पूरे पेपर में बड़े आराम से एग्जामिनेशन ले आए। 70 प्लस मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट, वो मैंने एमटीपी का जो सॉल्यूशन कराया है, एमटीपी के अंदर आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को जरूर ध्यान से समझ लें। एक बार मैं आपके सामने एमटीपी का ओपन करके दिखा देता हूं और फॉर्मेट समझ लेते हैं। उसी फॉर्मेट को ध्यान में रख के आपको आज की क्लास को ध्यान में रख के पूरा पेपर करना है। ठीक है, ये एमटीपी आपकी
मैं करा चुका हूं, इसका आप वीडियो देख सकते हो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑपरेशन मैनेजमेंट का, जिसके अंदर आपके फर्स्ट में 22 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में से आपको कोई एनी 3 क्वेश्चन कवर करने, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों पार्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप से आप देखेंगे तो लगभग 2, 3, 4 और ये आपका 5। ठीक, तो पेपर का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम वही है जो मैंने आपको कैपेसिटी प्लानिंग की फर्स्ट क्लास में समझाया होगा। उसी को ध्यान में रख के आपको स्टडी करनी है, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के हिसाब से तैयारी करनी है। इसका सॉल्यूशन मैं डाल चुका हूं, उस एमटीपी को आप देख लेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं आज की मेन क्लास, जिसके लिए हम सब इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि सिर्फ आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में कितने क्वेश्चन कवर करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आपको 64 क्वेश्चन पूरे ओएम में से कवर करने हैं, जिसमें से 23 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और 41 क्वेश्चन आपके अदर इंपोर्टेंट है। इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना ऑपरेशन मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल में। तो चैप्टर बाय चैप्टर समझते हुए चले। सभी स्टूडेंट के पास मेरी बुक होगी, तो ये सब कुछ मैं अपनी बुक में से बताऊंगा। जिन बच्चों के पास मेरी बुक नहीं है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हों के पास मेरी ऑपरेशन मैनेजमेंट की बुक नहीं है, वो मुझे कॉल या मैसेज करके मेरी बुक को ले सकते हैं मुझसे। ठीक है, जिससे कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से उन सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, जिससे आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट और एसएम में आसानी से 75 प्लस मार्क्स आ जाएं। तो सबसे पहले इसे करने के लिए आपको इस टाइप का एक फॉर्मेट बनाना होगा। ठीक है, ये फॉर्मेट जो मैंने डिजाइन किया है अपनी बुक के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। तो यहां लिखा हुआ सबसे पहले आप देखोगे हमने लिखा है सीरियल नंबर, इसके बाद स्टडी नोट 2, क्योंकि हमारे टोटल ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर कितने स्टडी नोट हैं? टोटल हमारी स्टडी नोट है बेटा 7। चलिए मैं एक बार इंडेक्स को ओपन कर देता हूं। हाँ जी, आप देख लीजिए कंटेंट में आते हैं बेटा। स्टडी नोट 1 ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो टोटल बेटा हमारी 7 स्टडी नोट में कवर है। स्टडी नोट 1 ओनली थ्योरी, स्टडी नोट 2 ऑपरेशन प्लानिंग, इसके अंदर बेटा कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर हैं, कुछ थ्योरेटिकल है। तो मैं बता चुका हूं स्टूडेंटों को कितने न्यूमेरिकल कितने थ्योरी, जिन्होंने मुझसे क्लास अटेंड की है। जिन्होंने इस क्लास नहीं ली है वो मुझे कॉल या मैसेज करके मेरी क्लासेस को ले सकते हैं। यूट्यूब पर मैं सारी क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूं। डिजाइन ऑफ ऑपरेशन सिस्टम एंड कंट्रोल, ये आपका थ्योरी का यूनिट है। स्टडी नोट 4, इसमें से आपका न्यूमेरिकल। स्टडी नोट 5 न्यूमेरिकल, 6 न्यूमेरिकल, 7 न्यूमेरिकल। सिर्फ स्टडी नोट 1 और 2, 1 और 3 आपका थ्योरी है, और बाकी 2, 4, 5, 6 और 7 आपका न्यूमेरिकल। तो इसी स्टडी नोट को ध्यान में रख के मैं आपको पूरी इंडेक्स बनवा रहा हूं क्वेश्चनों की, किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आपको कवर करना है एग्जाम से पहले। उसके लिए आप इस टाइप का फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया आप लिखोगे। सबसे पहले स्टडी नोट 2 में आते हैं, तो आपने लिखा स्टडी नोट 2 ऑपरेशन प्लानिंग, चैप्टर का नेम। चैप्टर इसमें 4 न्यूमेरिकल चैप्टर हैं, डिमांड फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, इसके बाद आपका फैसिलिटी लेआउट और आपका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ये 4 हैं हमारे पास। यहां पर एक कॉलम हमने बनाया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। इसका मतलब जो जरूरी है, जिसमें से एग्जाम आते ही आते हैं,
इसके बाद अदर, इसमें से 50-50% चांस होता क्वेश्चन आ सकता है या नहीं। लेकिन यदि इसमें से क्वेश्चन नहीं आया और इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो बेटा वो यहीं से आएगा। टोटल क्वेश्चन, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी इन एग्जाम, एग्जाम में लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में इस यूनिट से, ऑपरेशन प्लानिंग जो यूनिट है हमारी स्टडी नोट 2, इसमें से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन WMC स्टडी मेटल। इसका मतलब मेरी स्टडी मेट के अंदर किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी मैं आपको पूरी टेबल यहां पर बनवा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे साथ चलते हैं, एक एक चैप्टर पे आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। चलिए खोल लीजिए बेटा डिमांड फोरकास्टिंग। जो सबसे मेन क्वेश्चन है जो हमें करना है वो कौन सा क्वेश्चन है, तो देखें एक बार सभी स्टूडेंट जिनके पास मेरी बुक है वो क्वेश्चन को चेक करें। हां जी, डिमांड फोरकास्टिंग, ये लीजिए बेटा। हां जी, स्टडी नोट 2 में आते हैं ऑपरेशन प्लानिंग में डिमांड फोरकास्टिंग। अभी मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं बेटा, बाद में पूरी क्लास में डिस्कस करूंगा कौन सा क्वेश्चन कैसे कवर करना है, थ्योरी कैसे करनी है, ऑब्जेक्टिव कैसे कवर करने हैं। और यदि आप सब स्टूडेंट यदि मुझसे बोलोगे और आप कहोगे कि सर इसके पूरा OMSM की एक वीडियो बना के दे दीजिए, किसके लिए, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उनमें से जो क्वेश्चन आएंगे उनकी पूरा सॉल्यूशन के साथ वीडियो, तो जो बच्चे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं इनकी एक लाइव क्लासेस भी ले सकता हूं, पूरी वीडियो भी बना सकता हूं। आप कहोगे लाइव क्लासेस लेनी है तो मैं लाइव क्लासेस भी ले लूंगा आपके लिए। ठीक है, तो जो बच्चों को जरूरत हो मुझे बता देंगे, अदरवाइज जो बच्चे मुझसे क्लास ले चुके हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको सॉल्यूशन वहां से मिल ही जाएगा। ये लीजिए, लिखेंगे बेटा सबसे पहले आप क्या, क्वेश्चन नंबर 2। हां जी, डिमांड फोरकास्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए बेटा, करा चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे टिक कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको 2 टेबल बनवा रहा हूं, ध्यान से समझते चलेंगे। हां जी, जो ये टेबल है इसमें आपने लिखा डिमांड फोरकास्टिंग और यहां लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, यहां पे क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट। और भी कोई क्वेश्चन है क्या, यस। हां जी, अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन में और कौन से क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ क्या एक ही क्वेश्चन करना है, वैसे तो एक क्वेश्चन सिर्फ अभी तक एग्जाम में आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट। अदर क्वेश्चन, यदि डिमांड फोरकास्टिंग में से कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है, कौन से अटेम्प्ट के अंदर, आपके जो 3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं 2016 सिलेबस के, इन तीनों अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये जो मैं क्लास बना रहा हूं ये किस किस बच्चों के लिए है, जिनको अभी अटेम्प्ट देना है जनवरी 2023 में, जून 2023 में या दिसंबर 2023 में, उन सारे स्टूडेंट के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये किस स्टैटिमैट के, सर ये मैं अपने स्टैटिमैट के क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से समझे। कौन सा स्टैटिमैट, जो बेटा मेरी बुक है ये। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 भी आपको कवर करने हैं। सिर्फ इस चैप्टर में से आपको ये 4 क्वेश्चन कवर करने हैं, बाकी आपने एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा। ठीक है, जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, अब सिर्फ एग्जाम से कुछ समय पहले आपको इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करके जानी है। पूरा पढ़ना चाहिए, मैंने इसलिए पूरा कहा आपको पूरा सिलेबस आप कर लो, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है या फिर सिर्फ एग्जाम से पहले पूरी बुक का रिवीजन नहीं कर सकते, तो सिर्फ ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पढ़ के जाने। जबकि देखा जाए तो मैंने अपनी बुक के अंदर इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन कितने दिए, हां जी, इस चैप्टर में टोटल आपके 19 क्वेश्चन हैं। इन 19 क्वेश्चन में से
सिर्फ आपको करने 1 3 4 2। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए बेटा आपके 4। ओके, और मेरी बुक में कितने क्वेश्चन है 19 में से सिर्फ कितने क्वेश्चन करने हैं आपको ओनली 4। चलिए और आगे देखते हैं। अब आते हैं हम कैपेसिटी प्लानिंग। हाँ जी, कैपेसिटी प्लानिंग। अब कैपेसिटी प्लानिंग की हम बात करें, ठीक है। अब आते हैं हम कैपेसिटी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट पर। कैपेसिटी प्लानिंग में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 26। 5 और 26 किसके अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर। अदर में जाते हैं तो सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 2 और ये 4, 2 और 4, ठीक है, 2 और 4। इसका मतलब टोटल क्वेश्चनों की हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास 4। यस, कैपेसिटी प्लानिंग में भी आपको करने क्वेश्चन 4 सिर्फ। ओके, कैपेसिटी प्लानिंग में भी क्वेश्चन 4 करने। एक बार बुक में देखें कौन से क्वेश्चन है ये, 5 26 2 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 इस बार एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में इस बार आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आरटीपी में दिया हुआ, लेकिन इस बार आरटीपी तो आपको कवर करनी है आरटीपी के हिसाब से, लेकिन वो क्वेश्चन मैं दूसरी जगह कवर करा रहा हूं आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन बेटा अब तक आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था 2016 सिलेबस का, वो हुआ था जून 2017 में, ठीक है। जून 2017 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था। इसका मतलब 17 में आपके 2 एग्जाम हुए, 18 में आपके 2 एग्जाम हुए, 19 में आपके 2 एग्जाम हुए, टोटल मिला के आपके 6 अटेम्प्ट। उसके बाद आपका 3 बार एग्जाम हो चुका। 2020 में 1 बार एग्जाम हुआ सिर्फ, 2021 में भी 1 बार हुआ है, 2022 में 1 बार हो चुका है, अब आगे हो रहा है। इसका मतलब 3 एग्जाम आपके ऑनलाइन हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑफलाइन की, तो ऑनलाइन का पैटर्न डिफरेंट था, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। तो 6 एग्जाम आपके ऑफलाइन हो चुके हैं। उन 6 एग्जाम के बेसिस पर मैं पूरी स्टडी करके आपको ये बता रहा हूं। और उसके अंदर 6 एग्जाम में से क्वेश्चन नंबर 5 की सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है और क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, और 2 बार एग्जाम में आ चुका है। 2 टाइम्स ये एग्जाम में आ चुका है। कितने मार्क्स का आया, कितने मार्क्स का, तो वो मैं आपको सब बता चुका हूं स्टडी करके, ठीक है जी। कैपेसिटी प्लानिंग 2 टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। 9 मार्क्स तक ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा, ये चैप्टर 9 मार्क्स तक आता है ये वाला क्वेश्चन। जबकि देखा जाए तो 3 मार्क्स से ज्यादा किसकी वेटेज नहीं है, लेकिन 9 मार्क्स तक आता है। इसके बाद मैंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपोर्टेंट की बात चल रही, पहले 5 और 26 कौन सा है ऐसा 26 क्वेश्चन देखें एक बार, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 1 भी है बेटा। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, और एक बार नहीं ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। 26, 27, 28 आप देख सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका एग्जाम में 29 भी, देखो 9 मार्क्स में पूछते हैं। तो आपने क्वेश्चन लिखे 2, क्या क्या 5 और 26, और अदर 2 क्वेश्चन कौन से हैं आपके 2 और 4, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यस, और क्वेश्चन नंबर 4 इन पर लिखिए इंपोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी 2 कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं आगे नेक्स्ट, फैसिलिटी लेआउट। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, फैसिलिटी लेआउट, जो प्लांट लेआउट का पार्ट है। प्लांट लेआउट, फैसिलिटी लेआउट दोनों को मतलब एक ही है, ध्यान से समझ ले। फैसिलिटी लेआउट या फिर प्लांट लेआउट मतलब एक ही है। हाँ जी, ओ सॉरी एक मिनट,
हाँ जी, हमें यहां पे लिखने थे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, एक बार चेक करें। बेटा मैंने अपनी बुक में 29 क्वेश्चन दे रखे थे कैपेसिटी प्लानिंग में, लेकिन इस समय सिर्फ और आपको 4 क्वेश्चन कवर करने हैं 29 में से। थर्ड चैप्टर फैसिलिटी लेआउट। चलिए, फैसिलिटी लेआउट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ जी लिखे, तो लिखिए सबसे पहले फैसिलिटी लेआउट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, और अदर में 2 और 9, टोटल मिला के सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन। हाँ जी, 1 और 1 तो हो गया मोस्ट में, और अदर में हो गया 2 और 9, टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चन है सिर्फ, ये टोटल क्वेश्चन 3 इस चैप्टर में से। इस वीडियो को सभी स्टूडेंट देखेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है। सभी मुझे कमेंट करके लिख के भेजेंगे, ये वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट होगा। एग्जाम के बाद भी आप कमेंट कर सकते हो यदि आपको लगता है कि इसमें से एग्जाम में कुछ आया है, और इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि आपको लगता है ये वीडियो वास्तव में काम की है तो, ठीक है। इस वीडियो को प्रमोट करोगे आप। यदि आपको, आपके जैसे और भी स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि वास्तव में आपको लगता है कि ये वीडियो काम की है, मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं इस बार कि आज तक किसी ने इतनी स्टडी करके आपको नहीं बताया होगा। हाँ जी, लिखते चले फटाफट। प्लांट लेआउट टॉपिक हमने निकाल लिया है, और मैंने कहा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट में चला जाता है। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बाद में 2 और 9, 2 और आपका 9, टू और 9। ठीक है, पटना रांची धनबाद वाला क्वेश्चन है ये मैं करा चुका हूं क्लास में कई बार, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलें, तो टोटल क्वेश्चन कितने बुक में, एटीन क्वेश्चन। बेटा 18 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन कवर करने। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, हां जी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इसका क्वेश्चन नंबर 9। अदर में देखेंगे 1, 6, 11, टोटल 4, टोटल 4 क्वेश्चन। इसका मतलब हमें अब पहले 9, 1, 6 और 11 को देख लें एक बार। इकोनॉमिक बैच प्रोडक्शन, हां जी, पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा बेटा, लेकिन ये मोस्ट में है, लेकिन इस बार एग्जाम में इसकी मैं बात करूं, यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बेटा स्टैटिमेट जो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड कराया है आपको, बेटा उसके अंदर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही गलत है, तरीका ही गलत है। लेकिन एग्जाम में एक बार जब ये क्वेश्चन आ चुका था पहले, तो बेटा सॉल्यूशन भी उन्होंने उसी को माना सजेस्टेड में। तो आप इस क्वेश्चन का या तो मुझसे क्लास ले लेंगे कि कैसे इसको दोबारा से सॉल्व करना है,
लॉजिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत है आपके स्टैटिमेट में, लेकिन सजेस्टेड आंसर में वही गलत सॉल्यूशन को माना जा रहा है। समझ रहे हो? वही सजेस्टेड आंसर में वही गलत सॉल्यूशन को वो मानते हैं। तो आपको भी इसी पैटर्न को ध्यान में रख के स्टैटिमेट के अंदर ये क्वेश्चन है, चाहे वहां से कवर कर लेंगे या मुझे कमेंट कर देंगे, इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं सॉल्व करा दूंगा। एक्चुअल लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व कैसे होना चाहिए वो भी बताऊंगा, और स्टैटिमेट में कैसे सॉल्व किया हुआ है, हमें कैसे एग्जाम में सॉल्व करना वो भी बताऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में पूरे 100% मार्क्स आ जाएं यदि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद इसी चैप्टर में से हमें 3 क्वेश्चन और बताए मैंने, 1, 6 और 11। 11 कौन सा है? ये ट्यू वाला क्वेश्चन है, इसके भी बहुत अच्छे चांस होते हैं एग्जाम में आने के, और मैक्सिमम 10 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आता है, और आ सकता है इस बार ये क्वेश्चन। 11, 6 और 1 तो बहुत सिंपल है, 6 और 11 पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तीनों क्वेश्चनों पर। 6 ठीक है, 6, 11 और 9 पर 1 तो इजी है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन बेटा हमारे इसके भी हो जाते हैं, और इसमें हमारी बुक में ये क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं? 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से सिर्फ आपको ओनली 4 क्वेश्चन करने हैं। तो अब आपको मैं बता देता हूं, हां जी ध्यान से समझना बेटा, टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं बताइए? किसके? स्टडी नोट 1 की बात कर रही है अभी सिर्फ, अभी हम 3 पे या 4 पे नहीं पहुंचे बेटा, ठीक है। स्टडी नोट 3 की बात चल रही है अभी। हाँ जी बताइए बेटा। सिर्फ देखिए बेटा 2, 3, 4 और 5, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन, 3 और 3, 6, 7, 8, 9, 10, सिर्फ 10 क्वेश्चन, टोटल मिला के 15 क्वेश्चन। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इन 15 क्वेश्चन में से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूरी आएगा, क्योंकि स्टडी नोट 1 में से हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है। ये 4 चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा एक अटेम्प्ट के अंदर। इसका मतलब ये टोटल मिला के 15 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी इन एग्जाम एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा ही किसी भी कीमत पर, ठीक है। समझ में आ गया? अब आते हैं स्टडी नोट 2 की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग। हाँ जी प्रोडक्शन प्लानिंग। सर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है इस चैप्टर में। पढ़ लिया, नॉलेज के लिए अच्छा है। एग्जामिनर इस बार इन चैप्टरों में से नहीं पूछ रहा है 2016 सिलेबस में, जबकि हम देखें 2008, 2012 सिलेबस इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2016 सिलेबस में इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा एग्जामिनर के माइंड से हट गया चैप्टर, तो उनको नहीं कवर करना, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्शन प्लानिंग स्टडी नोट 4 जो है हमारा, उसका प्रोडक्शन प्लानिंग ओनली थ्योरी दी है। स्टैटिमेट में तो एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। जबकि मैं अपनी बुक की बात करूं तो बेटा इस चैप्टर में भी मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। काफी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं इसमें से, लेकिन अब नहीं आते, अब एग्जामिनर नहीं पूछ रहा बेटा इसमें से। हाँ जी 15 क्वेश्चन दे रखे, और इस चैप्टर की काफी वेटेज थी पहले, लेकिन इस समय एग्जामिनर की नजर में इसकी कोई वेटेज नहीं है, इसलिए आपको भी नहीं करना।
कर लिया जिन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन अब आगे करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस बार एग्जाम में इसमें से कुछ भी आने वाला है। 15 क्वेश्चन दे रखे मैंने अपनी बुक में, कुछ नहीं करना आपको। टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, देखें हमारी बुक में कितने क्वेश्चन, थर्टी 34 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 34 क्वेश्चन। थर्टी 34 क्वेश्चन आपको कितना करना है? हाँ जी, टाइम स्टडी में आपको कितने कवर करने हैं? सबसे पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट में करना 31 क्वेश्चन कवर, और अदर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18। बहुत सिंपल, सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं बेटा, ओनली 2 क्वेश्चन। चेक कर लें 31 और 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए बेटा। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं, इसलिए जिन बच्चों के समझ में ये क्वेश्चन नहीं आता वो मुझे कमेंट करके लिख के भेजेंगे, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दोबारा से भेजूंगा। जिस बच्चों के साथ गलती हो रही है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और जून 2017 में 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया है। ये जो वेटेज है इस क्वेश्चन की 10 मार्क्स तक होती है, 10 मार्क्स तक भी पूछ लेता है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को, पूछा है, चेक कर सकते हो। सिर्फ इतना सा डिफरेंस था, यहां पर 2597 लिखा हुआ है, वहां पर सिर्फ 2600 था, बाकी सेम क्वेश्चन था। और सिर्फ यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस किया था उन्होंने अलाउंसेस में, और कुछ नहीं है। चलिए आगे चले, और क्वेश्चन नंबर मैंने बताया आपको इस चैप्टर में से 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 ये लीजिए, हमारा कैपेसिटी प्लानिंग हो गया। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है जॉब एलोकेशन। हाँ जी, इसका मतलब असाइनमेंट, ठीक। अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। यदि मैं असाइनमेंट में आपको बताऊं तो आपको लगेगा ये क्या सर, कुछ ही नहीं करना। असाइनमेंट में 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 2 टाइम्स। असाइनमेंट चैप्टर में से 2 टाइम्स क्वेश्चन एग्जाम में आया, और क्वेश्चन एग्जाम में आया। सिर्फ ये एग्जाम्पल जो हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में नहीं दे रखा, सिर्फ मेरी बुक में दे रखा है ये एग्जाम्पल, और इसका भी मैंने जो सेकंड एग्जाम्पल लेके सॉल्व कराया है। एग्जाम्पल नंबर 2 तो लिखा हुआ सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर 1 की वैल्यू है, और उसको जिस मेथड से हमने सॉल्व कराया एग्जाम्पल 2 में, ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है सॉल्व करने के लिए। और इस चैप्टर में से अभी तक कोई और क्वेश्चन नहीं आया है एग्जाम में, सिर्फ एग्जाम्पल आता है 2 बार आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2 टाइम्स एग्जाम में आ चुका है, और 10 मार्क्स में आता जब भी आता है एग्जाम में। तो आप इसका लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल 2, और इसके अंदर हाँ कुछ प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक पूछा तो नहीं है एग्जामिनर ने, लेकिन कभी कभार पूछ भी सकता है। तो पूछेगा तो मैक्सिमम किस में से, 10, 11, 12, 13 और 14। इसका मतलब टोटल क्वेश्चन 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6 क्वेश्चन। जबकि हमने अपनी बुक के अंदर कितने क्वेश्चन दिए हैं,
15 क्वेश्चन, 15 में से करने कितने हैं? सिर्फ 6। ऊपर देखो बेटा, 15 में से कुछ नहीं करना, 34 में से कुछ नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन कवर करने हैं, 15 में से 6 करने हैं। ठीक, इसके बाद आपको देखना शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग चैप्टर में सिर्फ एक क्वेश्चन ही दे रखा है और सिर्फ बेटा आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक ही क्वेश्चन। मोस्ट में तो नहीं है शेड्यूलिंग चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 एक ही सॉल्व करना है और बुक में भी हमारे में एक ही है। इसके बाद आते हैं क्यून मॉडल में। सबसे पहले चेक करते हैं क्यून मॉडल में हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं। इस बार इस चैप्टर में से एग्जाम में आने के ज्यादा चांस है। आरटीपी में भी इस बार इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन दिए हुए थे बेटा। आरटीपी को एक बार सभी स्टूडेंट जरूर देख लेंगे, बहुत अच्छी चीजें उसमें मैंने बताई आपको इस बार। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। ओके, हाँ जी, 8 क्वेश्चन है आपके WMC हमारी बुक के अंदर, टोटल 8 क्वेश्चन। लेकिन आपको कितने कवर करने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट की तरफ चले पहले हम। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट में क्वेश्चन नंबर 2 5 और 6, सिर्फ 3 क्वेश्चन मोस्ट में है, 2 5 और 6। और इसके बाद में 1 3 और 4। इस बार 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस हैं, मोस्ट में है, लेकिन पहले मोस्ट वाले ये हैं, आ सकता है इनमें से भी आ सकते हैं, रिपीटिशन हो सकता है, लेकिन ये भी करके जाने आपको। टोटल मिला के आपको 6 क्वेश्चन कवर करने हैं। एट में से। इसके बाद हम चलते हैं सिमुलेशन। हाँ जी, सिमुलेशन चैप्टर में आते हैं। पहले गिनते हैं क्वेश्चन कितने टोटल। थर्टीन क्वेश्चन दिए मैंने अपनी बुक में सिमुलेशन के। हाँ जी, 13 क्वेश्चन आपको कितने करने हैं। सिमुलेशन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिमुलेशन में क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चेक कर ले एक बार। यस, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हम एक बार चेक करते हैं और इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 पता है आपको, 6 अटेम्प्ट में से 3 बार इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया है और तीनों बार क्वेश्चन नंबर 6 ही आया है। सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज की गई है, फिगर चेंज करते हैं और कुछ चेंज नहीं करते, और तीनों बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जाम में। 3 टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आया, 10 मार्क्स तक ही आता है क्वेश्चन, और तीनों बार एक ही क्वेश्चन। इसका मतलब सिमुलेशन में से सिर्फ यही क्वेश्चन वो पूछते हैं, इसके बाद और भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन है उन्हें भी लिख ले। हाँ जी, मैक्सिमम 1 3। हाँ जी, सिमुलेशन में कौन से क्वेश्चन है हमारे पास जो अदर क्वेश्चन करने हैं हमें सिमुलेशन में? 1 7 8 9 और 11। सिमुलेशन में कौन से क्वेश्चन करने हैं बेटा हमें? 5 क्वेश्चन और हैं, इसका मतलब टोटल क्वेश्चन हो गया हमारे पास 6। टोटल क्वेश्चन 6, 2 और 2 4 और 5 और 6। ठीक है,
और इस बार एग्जाम में मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो सिमुलेशन चैप्टर में है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो ये 3 बार तो आ ही चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ, तो ये चांस है दोबारा से रिपीट हो जाए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8, 9, 11 है, इनमें से आ जाएंगे। ज्यादा चांस है इसमें से आ जाएं, नहीं आते तो इनमें से तो 100% फिर आ ही जाएंगे एग्जाम में। इसका मतलब टोटल 6 क्वेश्चन यदि आप सिमुलेशन कर लेते हो 13 में से, तो समझ लो आपका पूरा 100% सिमुलेशन कवर हो गया और एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन यदि आया तो। इसके बाद लाइन बैलेंसिंग, ओह देख लीजिए लाइन बैलेंसिंग को भी कितना इजी चैप्टर होता है। इलेवन क्वेश्चन है बेटा, लाइन बैलेंसिंग में मेरी बुक में कितने क्वेश्चन है? 11 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 11 नहीं करने। लाइन बैलेंसिंग की भी यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट, और आपका साथ में 7, 6 और 7। और मैं आपको बता दूं 6 के बारे में, पहले एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ जी, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या है क्वेश्चन, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए बेटा, 2 बार एग्जाम में आ चुका है सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज हुई है, और एक बार क्वेश्चन नंबर 7 भी आ चुका है एग्जाम में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के पास यही क्वेश्चन बचते हैं, बस इन्हीं में से पूछता है, और 10-10 मार्क्स में। और इस बार फिर से क्वेश्चन नंबर 6 आने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 6 इस बार फिर से आ सकता है। मैं पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको बेटा, 2011 से टीचिंग लाइन में हूं, OMSM पढ़ा रहा हूं, और पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं हर अटेम्प्ट के अंदर कहां से कौन सा पेपर आएगा, हर पेपर का मैं एनालाइज करके बता सकता हूं आपको, और 100% पेपर वहीं से आएगा। और कौन सा क्वेश्चन आपका 6 और 7 के बाद लाइन बैलेंसिंग में आपको क्वेश्चन करना सिर्फ और सिर्फ 2, ओनली 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं जी। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल मेरी बुक के अंदर क्वेश्चन है, इसके अंदर 7 आपको दिखा देते हैं पहले बुक में। और बच्चे बड़े डरते हैं ट्रांसपोर्टेशन लीनियर प्रोग्रामिंग का, जैसे नाम आता है चैप्टरों का, लेकिन यदि मैं आपको इसका लॉजिक बता दूंगा तो आपको लगेगा कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन 7 दे रखे बेटा, और इसके बारे में खास बात यह है, टोटल 7 क्वेश्चन में से जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7, और अदर में है 6। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, जो मैंने अपनी वीडियो क्लास में कराया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 पे मैंने आपको दोनों मेथड लगवाए, लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड और NWCR। तो मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि NWCR मेथड से यह क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, अभी तक एक बार भी वेब मेथड नहीं पूछा है, और ना ही एक बार भी आपसे लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड पूछा है। सबसे इजी मेथड NWCR, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस चैप्टर में से, ठीक है। तो इतना इजी चैप्टर है ये, इसका मतलब सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 बना के दे दिया है। इस क्वेश्चन को 2 बार एग्जामिनर ने पूछा है,
और इनिशियल सॉल्यूशन पूछता है, ऑप्टिमल नहीं पूछता। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ आपको इनिशियल सॉल्यूशन करना है सीएमए इंटरमीडिएट में। अभी आपको ऑप्टिमल पे नहीं जाना, क्योंकि ये चैप्टर आपका फाइनल ईयर में है, तो वहां पर आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन आता है। और मैं आपको बताएं कि सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक में ऑप्टिमम सॉल्यूशन के क्वेश्चन दे रखे हैं और इनिशियल सॉल्यूशन नहीं दे रखा। तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है चैप्टर करने में। सिर्फ आप इंटरमीडिएट में हो तो सिर्फ अभी आप ना ऑप्टिमम पे मत जाइए, सिर्फ इनिशियल सॉल्यूशन करिए, क्योंकि एग्जामिनर ने जब से ओएमएसएम स्टार्ट हुआ है, आपका 2008 सिलेबस में पहली बार लगाया गया था ओएम, तब से लेकर आज तक कभी भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं पूछा गया है। इसका मतलब लगभग पिछले 25 अटेम्प्ट से ज्यादा हो चुके हैं, उन लास्ट 25 अटेम्प्ट के अंदर अभी तक एक बार भी आपसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं पूछा गया है। ट्रांसपोर्टेशन में से जितनी बार भी आया है आपका इनिशियल सॉल्यूशन ही पूछा गया है। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है प्रैक्टिस करेंगे और 6 को भी। अब आपका बचता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आपके लिए बता दें लीनियर प्रोग्रामिंग, हां जी, लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं करना। आज तक एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया 2016 सिलेबस में, और क्वेश्चन जिस टाइप के दे रखे कोई चांस भी नहीं लगता का लीनियर प्रोग्रामिंग का एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं मेरी तरफ से, जो मेरी एनालिसिस से लीनियर प्रोग्रामिंग में से क्वेश्चन नहीं आना। तो देखिए कितने क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं यहां पर। हां जी, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग में कुछ नहीं करना, टाइम स्टडी में सिर्फ हमें क्वेश्चन कितने करना है, एक करना है, एग्जाम्पल है। और जॉब असाइनमेंट में एक ये हो गया 2, और क्यून मॉडल में 3 क्वेश्चन है, 5, 6, 7, 8, 9, सिर्फ 9 क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, सिर्फ 9 क्वेश्चन। इसके अंदर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। 17 क्वेश्चन ये हैं, चेक कर लें, 26 होने चाहिए टोटल। 2 और 3 5, 6 11, 6 17, 18, 19 20 और 6 26। 26 क्वेश्चन है बेटा। अब बात करें एग्जाम की प्रोबेबिलिटी की, तो बेटा प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इस चैप्टर में से, इसका मतलब ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसका मतलब कितने, ये जो चैप्टर हैं स्टडी नोट 4, बेटा इसमें एग्जाम में कम से भी कम मिनिमम 1 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसका मतलब इस स्टडी नोट 4 में से कम 1 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन एक ही अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए वो 5 to 6 आते हैं। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन होते हैं। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें से 1 से लेकर 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको इस स्टडी नोट से मिल जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं स्टडी नोट 5 की तरफ, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। तो 12 क्वेश्चन है हमारी बुक में। हाँ जी, हमारी बुक में 12 क्वेश्चन हैं, ये लीजिए 12 क्वेश्चन। लेकिन कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करने, मोस्ट में क्वेश्चन नंबर 4 और 5, अदर में
अदर में आपको 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है और 7 करना है। टोटल मिला के आपको कितने क्वेश्चन कवर करने हैं इसमें? 4 और 2 6। इसका मतलब सिर्फ यहां पर मोस्ट में 2 और यहां पर 4, टोटल मिला के 6। और पता है आपको इन 6 में से एग्जाम में कितने आएंगे? मैक्सिमम एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन नहीं भी आता। इसका मतलब स्टडी नोट 5 और 6 की यदि मैं बात करूं तो जरूरी चांस नहीं होते कि हमेशा आ जाए। आ भी सकता है और नहीं भी आएगा, तो एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा स्टडी नोट 5 में से, और नहीं आया तो छूट गया। ठीक है, आया तो मैक्सिमम एक, तो इसका मतलब ये 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी। सेम कहानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी है। ठीक है, स्टडी नोट हमारा 6 है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और देख लेते हैं एक बार। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टोटल क्वेश्चन कितनी है हमारे पास? नाइनटीन। टोटल 19 क्वेश्चन हैं। कितने करने? क्वेश्चन नंबर 6 और आपका 16। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 के बारे में मैं आपको बता दूं कि सर ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आ चुका है और एक बार क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 3 टाइम्स एग्जाम में आ चुका है आपका 2016 सिलेबस में। 3 बार, 3 बार आपका एग्जाम में आ चुका। वेटेज है इसकी अच्छी खासी। देख लें 16 कौन सा है। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये लीजिए। ड्रॉ द नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसका मतलब एक तो नेटवर्क बनाने के लिए आएगा, क्रिटिकल पाथ आएगा, साथ में पूछा जाएगा, और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन। ये 3 पॉइंट निकलवाएगा आपसे और 7 to 9 मार्क्स तक एग्जाम में आएगा। 9 मार्क्स तक भी पूछ लेता है इसको। और 6 ये लीजिए, 6 भी सेम ऐसा ही है, सिर्फ इसमें डायग्राम पूछा आपसे। नेटवर्क बनाने की बात है, इसमें आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, हाँ जी, ये दोनों क्वेश्चन के चांस है इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट में होते बेटा ये क्वेश्चन। अदर में चलें, जब करना ही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अदर में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 2 4 7 9 और बेटा आपका 15। हाँ जी, 2 4 6 और 2 8, 2 2 4 6 8। टोटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है, कवर करने के लिए। ठीक है, हाँ जी, आप एक बार चेक कर लें।
8, ये हो गए हमारे 2 और ये हमारे हो गए 6, टोटल मिला के हमारे हो गए 8। 8 में से 0 to 1। हाँ जी, अब मैं आपको बता दूं 5 और 6 ऐसे चैप्टर हैं दोनों स्टडी नोट का, दोनों में से या तो 5 में से या 6 में से एक में से क्वेश्चन आता ही आता है। कभी कभार दोनों से आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक में से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 5 और 6, इसका मतलब 6 और 8, यदि हम 14 क्वेश्चन ये दोनों स्टडी नोट कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे यहां से कवर हो जाता है कम से कम। ठीक है, अब सिर्फ लास्ट चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स स्टडी नोट 7, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन को मैंने 3 पार्ट में बना दिया है। एक का चैप्टर का नाम रखा हमने मेंटेनेंस मैनेजमेंट, जिसके अंदर 3 टॉपिक है आपके, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन और रूटीन मेंटेनेंस। एक बार बुक को देख लें। स्टडी नोट 7 में आगे तो जो हमारा पहला पार्ट है, ठीक है, इस वाले की हम बात करें। पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिए हमने। $26 क्वेश्चन। ओके, मेंटेनेंस मैनेजमेंट में 26 क्वेश्चन, समझ रहे हो? मेंटेनेंस मैनेजमेंट में 26 क्वेश्चन, और कवर कितने करने? मोस्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 2 बार एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 और 7 एक एक बार एग्जाम में आए, और अदर में 5, 9, 23, टोटल मिला के 3 और 3 6। देखें 1, 6 और 7 कौन से क्वेश्चन है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 इस बार आरटीपी में भी दिया था बेटा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पहले भी आ चुका है 2016 सिलेबस में। 7 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है और 1 भी आ चुका है बेटा। 1 तो वैसे 6 के बेस पर ही है, बट डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 में मंथ में इंफॉर्मेशन है और इसमें डेज में इंफॉर्मेशन है। 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। मैंने आरटीपी के अंदर एमटीपी जो कराई है उसके अंदर बताया है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं विद इन द मिनट। सिर्फ 1 मिनट लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में तो मात्र आपको कुछ सेकंड लगते हैं। 15 से 20 सेकंड में पूरा क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में आ जाता, क्या आंसर निकलने वाला है। इसके बाद 5, 9 और 23 को देखें। ये 5 क्वेश्चन बहुत इजी है। 9 को देख लो, इसमें थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, जिसके समझ में ना आए मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 10 मार्क्स में, और 90% स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। और इसी के बेस पर आपका 23 भी है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। इसको मैंने अपनी वीडियो में समझाया स्पेशली क्वेश्चनों को। 23 भी ये 9 के बेस पर ही है, बस प्रैक्टिस करनी है। 10 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और 9 वाला 2 टाइम्स एग्जाम में पहले आ चुका है 2008 सिलेबस में। ये आपका 12 सिलेबस में आ चुका है। तो क्वेश्चन कितने? 26 इसमें। अब चलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन की तरफ। इसी के बाद हमने एक नेक्स्ट टॉपिक और बनाया बेटा इसके बाद बुक में, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन 7.4 यूनिट में।
इसमें हमारा 17 क्वेश्चन है। और मोस्ट इंपोर्टेंट में चलें तो क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपोर्टेंट में क्वेश्चन नंबर 15 है। और अदर में चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो एक बार देख ले 15 और 6 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर आता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, पहले भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जैसे मैंने अपनी क्लास में कराया वीडियो में, ऐसे ही करके आना है एग्जाम में, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है आपके स्टैटिमेट में सीएमए इंस्टीट्यूट की जो बुक है उसमें गलत हो गया है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, बच्चों को पकड़ में नहीं आती है, बच्चे गलत कर जाते लॉजिकल और आसानी से समझ में नहीं आती उनके। तो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने अपनी वीडियो में कराया ऐसे ही करना है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है इसके अंदर, ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, जो मैंने रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन की ही क्लास में कवर कराया होगा आपको, या मेंटेनेंस मैनेजमेंट की क्लास में देख लेना आप, जो मैंने आपको कवर कराया पूरा। स्पेयर मैनेजमेंट, हाँ जी, इसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन है, ये लीजिए 3 क्वेश्चन है, ठीक। हमारे स्टैटिमेट में 3 क्वेश्चन है और 3 में से सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्वेश्चन नंबर 2 कवर, और कुछ नहीं करना। टोटल मिला के देखा जाए तो आपका 1 क्वेश्चन ये हो गया, टोटल मिला के ये हो गया आपके 9 क्वेश्चन। यहां हो जाते हैं 2 और 2 4, और ये 3 और 2 5। हाँ जी, एक बार चेक कर लें सभी क्वेश्चनों को। हाँ जी, ऑपरेशन मैनेजमेंट के सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए हैं, अभी स्टडी करके बता रहा हूं आपको एनालिसिस। हाँ जी, कितने क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। इन 9 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। हमेशा इस चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमेशा इस चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, आप कह रहे हो ये 2 बार आ चुका है एग्जाम में, देखो 2 बार ये आया, 4 5 और 6, ये 6 अटेम्प्ट में अंदर ये क्वेश्चन आए अभी तक एग्जाम में, ठीक है। इसका मतलब 2016 सिलेबस का एक भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया जो हमारी बुक में नहीं हो। ऑलरेडी सारे क्वेश्चन हमारी बुक में पहले से थे जो कि एग्जाम में आए। इसके बाद अब मैं आपको और सारी चीजें एनालाइज करके बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। देखिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो 5 ये है, 5 और 2 7, 2 9 और 9 18 और 18 और 5 आपके 23। तो सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हम बात करें तो बेटा 23 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट में आपके 23 क्वेश्चन हैं। अदर इंपोर्टेंट में आते हैं तो आपके 4 और 6 10, 4 और 6 10 और 4 14, ठीक है, 4 और 6 10 और 4 14, 14 प्लस 17 31 और 10 41। इसका मतलब 41 क्वेश्चन आपके अदर इंपोर्टेंट में। टोटल कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 64। ओनली 64 क्वेश्चन, और हमारी बुक में 64 क्वेश्चन आपको कवर करने, और हमारी बुक में कितने हैं?
चेक कर लें एक बार। और इसमें अभी हमने लिखना भूल गए, 1 मिनट। हाँ जी, लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे लिखे ही नहीं, कितने क्वेश्चन हैं हमारी बुक में। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर हमने ओपन कर लिया और चलते हैं जल्दी से। अभी क्लास को ऑफ नहीं करना बेटा, अभी कुछ चीजें और रह गई हैं जिससे आपको पता चलेगा, पूरी एनालिसिस करके बता रहा हूं मैं आपको बेटा। जल्दबाजी में क्लास को बीच में बंद करके मत चले जाना, एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलो। हाँ जी, 14 क्वेश्चन हमारे इसमें दे रखे हैं। इसका मतलब 276 क्वेश्चन मेरी बुक में है। ऑपरेशन मैनेजमेंट की बुक में मैं कराता हूं 276 क्वेश्चन को सॉल्व। 276 क्वेश्चन हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब एग्जाम में आपको 64 क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस के लिए। इन्हीं में से पूरा पेपर आ जाएगा आपका। पूरी ओएम को समझने के लिए आपको 276 क्वेश्चन करने पड़े, जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन एग्जाम से पहले सिर्फ आपको इन 64 क्वेश्चनों का रिवीजन करोगे और आप बड़े आसानी से 75 प्लस मार्क्स ला सकते हो। कैसे? तो समझ लीजिए, आपका ओएम के अंदर जो न्यूमेरिकल पेपर आएगा, पैटर्न आएगा, वो आएगा आपका, मैं यहां समझा देता हूं, एक बार ध्यान से समझ ले सभी स्टूडेंट। हाँ जी, आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात चल रही है, फिर एसएम की बताता हूं मैं आपको। हाँ जी, आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 आएगा, ये 22 मार्क्स का आएगा और ऑब्जेक्टिव आएगा। और ऑब्जेक्टिव कहां से आएंगे? तो 3 जगह से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे। आपका स्टडी मटेरियल के लास्ट में ओएम जब खत्म होता तो वहां ऑब्जेक्टिव दे रखा है, वहां से प्लस कर लेना। प्लस इसके बाद सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक बुक इशू की है एमसीक्यू की, इसको तैयार करना आपको। कुछ क्वेश्चन मैंने क्लास में वीडियो में पढ़ाए आपको एमसीक्यू के। यदि आपको समझ में नहीं आते तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, आप मुझे भेजेंगे, मैं उनकी वीडियो बना के आपको भेजूंगा। प्लस लास्ट 6 अटेम्प्ट, इसका मतलब कह सकते हो जून 2017 से लास्ट एग्जाम तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए उनको स्टडी सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर लीजिए या स्कैनर में से इनको तैयार कर लो। सिर्फ लास्ट के इन अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। इसके बाद आपका जो बेटा क्वेश्चन नंबर, ये तो 1 था 22, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो आएंगे, इसमें से आपको करने हैं एनी 3 क्वेश्चन सॉल्व। जब आप इसमें से चॉइस करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बेटा आपको 42 मार्क्स के मिनिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। 42 मार्क्स के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और इसके साथ में एक आपको प्लस 6 मार्क्स की थ्योरी सॉल्व लिखनी पड़ेगी। थ्योरी के लिए स्पेशल चैप्टर नंबर 1 एंड 3 है, जिसको मैंने अपनी वीडियो क्लास में 5 क्लासेस में इन थ्योरी को समझाया है। तो टोटल ये 3 चैप्टर यदि आप कवर करते हो तो आपके 6 मार्क्स की थ्योरी भी कवर हो जाएगी। जो मैंने आपको 64 क्वेश्चन बताए उसको कवर करते हो तो आपके 42 मार्क्स ये आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव जहां से बताए इनको तैयार करते हो
तो आपके आसानी से 22 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो कुछ नहीं तो मिनिमम से मिनिमम आपके इसमें 18 टू 20 मार्क्स आ जाएंगे। इसका मतलब मैं 18 मार्क्स भी लेके चलूं, प्लस आपके आसानी से थ्योरी में 2 नंबर आ जाएंगे, प्लस उसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे ओएम के न्यूमेरिकल के, तो मैं तो न्यूमेरिकल में 100% मार्क्स लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने 100% बता दिया। इतने में मार्क्स में भी आप नहीं कवर कर पाते तो आप पास होने के लायक नहीं हो। तो आप देखोगे तो बेटा ये 62 मार्क्स आपके बस आसानी से ओएम में आ जाते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं तो आपसे थोड़ी सी एसएम की। एसएम का आपका पेपर है 30 मार्क्स का, आपके 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से मिनिमम आपके 5 मार्क्स आ सकते हैं आसानी से। और ये हमारी स्टैटिमेट बिल्कुल सेम वही कहानी जैसे इसके अंदर, इनके अंदर भी वही है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से एनी 2 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। एक क्वेश्चन ये जो शॉर्ट नोट आएगा, ये 4 वाला जो पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन जो आता है, ये शॉर्ट नोट आएंगे, 3 मार्क्स के 4 शॉर्ट नोट, और बड़े आसानी से आएंगे, मिल जाएंगे आपको। मैं आपको बता दूंगा, मुझसे पूछ लेंगे तो कहां से ये क्वेश्चन आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये बड़े आराम से 12 नंबर का पेपर होता है। 12 में से बड़े प्यार से कुछ भी नहीं तो आपके 6 नंबर तो कहीं नहीं गए। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और करना आपको 12 मार्क्स का, ज्यादा भी नहीं तो बड़े आराम से आप इसमें से 4 मार्क्स ला सकते हो 12 में से कम की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर 6, 10 और यहां पर 15, तो 62 प्लस 15 की यदि मैं बात करूं तो बेटा बड़े आसानी से आपके हो जाते हैं यहां पर 77 मार्क्स। इसलिए मैंने आपको बताया था, कहा था स्टार्टिंग में ही कि यदि आप इस क्लास को समझते हो और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हो तो बेटा एक ही क्लास में आपको मैंने ये बता दिया कि आपके 75 प्लस मार्क्स कैसे आ सकते हैं। और यदि आपको लगता है ये क्लास आपके लिए यूजफुल है, अच्छी लगी क्लास, तो सभी स्टूडेंट इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छी क्लासेस में बना के लाऊंगा, ठीक है। और यदि जो क्वेश्चन मैंने आपको 64 क्वेश्चन बताए हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि इनका आपको सॉल्यूशन भी चाहिए, इसका मतलब मैं आपको इसको लाइव क्लास में सॉल्व कराऊं या वीडियो क्लास में सॉल्व कराऊं, तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर भेजें। जो बच्चा भेजेगा मैं उसको स्पेशली इस क्लास को रिकॉर्ड करके लिंक करके भेज दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।